अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान के हवाले से जारी होने वाली 2009 की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 180 ममालिक की फहरिस्त में 42वां करप्ट मुल्क करार दिया गया। पाकिस्तान को दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल करने वाली ये रिपोर्ट एक सवाल की हैसियत से ऐसे वक्त में सामने आई है जब हम NRO से फ़ायदा उठाने वाले अफराद की जारी होने वाली फहरिस्त में आसानी से इसका जवाब तलाश कर सकते हैं। हमारे बैरूनी आकाओं की सरपरस्ती में होने वाले इस मुआहदे के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में पीपल्स पार्टी के ताउन से एक मज़ीद टर्म के लिए सदर बने और इसके जवाब में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की राह में हायल करप्शन के मुकदमात ख़त्म हो गए। 5 अक्टूबर 2007 को NRO जारी हुआ और 6 अक्टूबर 2007 के सदारती इलेक्शंस ने जनरल मुशर्रफ को फिर से सदर बना दिया। लेकिन NRO के ज़रिए करप्शन को लीगलाइज करना एक ऐसा स्टेप था जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की तस्दीक करने में महज NRO की हालिया लिस्ट ही काफ़ी सबूत हो सकता है। इस प्रोग्राम में हम हक़ाइक़ और अदाद शुमार के हवाले से अपने मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक पर जाने से पहले हम इस मौजू पर देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 ममालिक की फहरिस्त में करप्शन के हवाले से पाकिस्तान 42वें नंबर पर है। 1996 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म की गई तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में करप्शन का दूसरा मुल्क करार पाया था और इस ज़िम्न में हम जरा से फर्क से पहले नंबर पर आते आते रह गए और अब सिर्फ तकरीबन 1.5 साल के इंतहाई मोहतात दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तहत पाकिस्तान करप्शन में 5 स्टेप्स आगे बढ़ गया है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में और अपोजिशन में इसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है इस NRO से मुस्तफीद हुई है। मुझे उम्मीद नहीं है कि इन चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जुराइम जिन लोगों ने किए हैं वो उनके जरिए जो NRO के जरिए उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मईशत ऐसे तबाहकुन खतरात की जद में आ चुकी है कि तरक्की और पैदावार के नए ज़राए की दरियाफ्त भी इसलिए बेनतीजा हो जाती है कि मुल्क के बेपनाह वसाइल चंद बदउन्वान अफराद के हाथों में चले जाते हैं। गुर्बत और करप्शन में इजाफे की एक और अहम वजह फौजी हुकूमतों को अदलिया की जानिब से आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना बताया गया है। इसलिए गुर्बत, अफराते ज़र, खुराक और बिजली की शॉर्टेज और बेरोजगारी में इजाफा इस करप्शन के बराहे रास्त नताइज हैं। जो बड़े बड़े लोग थे वो तो लेकिन निकल गए सारा कुछ और आम आवाम को फंसा दिया। जो लॉ कहते हैं इनके साथ वो होना चाहिए। NRO ये सब एक ही तरह के हैं लोग, जो भी आता है लूटने के लिए आता है, गरीब आवाम पिसती रहती है। जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है उनसे वापस लेना चाहिए। जो भी इसमें आ रहा है वह जिस पार्टी से भी उसका तल्लक है उसका एहतसाब होना चाहिए। इसे हुस्न इत्तफाक कहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और NRO से मुस्तफीद होने वाले 8041 अफराद की फहरिस्त तकरीबन आगे पीछे ही मंजर आम पर आ गई। इस फहरिस्त के 248 नुमाया अफराद में 34 मारूफ सियासतदानों के नाम शामिल हैं, जिनमें नुमाया तरीन सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर दाखिला रहमान मलिक, चौधरी मुख्तार अहमद, जहांगीर बदर, मुश्ताक ऐवान, सलमान फारूकी, उस्मान फारूकी, हुसैन हक्कानी और सराज शमसुद्दीन के नाम हैं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन और गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के खिलाफ तो हत्ता के कत्ल जैसे मुकदमात भी खत्म हो गए। NRO की फहरिस्त के तहत आने वाले अफराद की करप्शन की रकम 708 बिलियन रुपए बताई गई है, जिसमें 122 अरब रुपए की रकम सिर्फ आसिफ अली जरदारी से मंसूब की गई है। इस तरह वो करप्शन की रकम का फायदा उठाने वालों में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इनके खिलाफ NRO के तहत मुआफ होने वाले मुकदमात की तादाद 8 है। इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये हमारी कौम का सरमाया खा गए हैं, गरीब को रोटी मिल रही खाने को, और ये जो रजे मगरमच्छ हैं बड़े बड़े, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कोई नतीजा निकलना बनता नहीं है, क्योंकि आगे जो बैठे हुए हैं जिन लोगों ने फैसला करना है वो भी सब इनके अपने ही हैं। वो अगर आज इनको छोड़ेंगे कल को कोई और नए सियासतदान आएंगे वो भी यही करेंगे।
क्योंकि हर एक को ये मालूम है कि इधर कोई पकड़ नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इस एलीट क्लास ने 796 अरब रुपए का टैक्स भी चोरी किया। अगर इन दोनों रकूम को मिलाकर 1796 अरब रुपए की खतीर रकम पाकिस्तान के खजाने में डाल दी जाए तो गुर्बत खत्म और खुशहाली मौजूद हो सकती है। हम पे सिर्फ अल्लाह ही तरस खाए तो खाए, इंसान तो किसी इंसान पे तरस नहीं खा रहा। खुदा इनको ऐसा कुछ दिमाग में डाले कि ये हम पे तरस खाएं।